तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग 12th बायोलॉजी के और 12th फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आसानी से कवर कर चुके हैं। अब आज की इस नए क्लास से हम लोग 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उसको हम लोग आसानी से कवर कराने वाले हैं। धीरे धीरे चलेंगे, क्रम के साथ चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चलेंगे ताकि आपको आसानी से सभी टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए। तो आज की इस प्यारे टॉपिक में 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत ठोस अवस्था जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके अंतर्गत ठोस क्या होता है एवं उसके प्रकार क्या होते हैं एवं इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में फिगर के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ठोस क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर परिभाषा के माध्यम से देखें तो ठोस क्या होता है। ठोस एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें जो कण या फिर अणु या फिर परमाणु होते हैं, कोई भी वस्तु किससे मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ठोस ऐसे वस्तु होते हैं जिसके अंदर जो कण होते हैं वह अत्यंत पास पास ही उपस्थित होते हैं, अर्थात पास पास में चिपके हुए होते हैं। ऐसे वस्तु को ठोस कहते हैं। अब हमारे पृथ्वी में, हमारे विश्व में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला क्या हो गया ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा क्या है गैस हो गया। तो जो ठोस के कण होते हैं वह अत्यंत पास पास होते हैं और इससे थोड़े से दूर दूर में क्या होते हैं, द्रव के कण होते हैं, इस कारण वह द्रव अवस्था में होते हैं। उसके बाद जो गैस होता है उसके जो कण होते हैं वह बहुत ही ज्यादा दूर दूर उपस्थित होते हैं, इस कारण वह गैसीय अवस्था में आपस होता है। तो आशा करता हूं कि ठोस क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठोस क्या होते हैं, ऐसे वस्तु जिसका जो कण या फिर अणु परमाणु आयन जो भी होते हैं वह अत्यंत पास पास चिपके हुए होते हैं, ऐसे वस्तु को यहाँ पर ठोस कह दिया जाता है। चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसको भी परिभाषा के माध्यम से समझे तो क्रिस्टलीय अर्थात ये क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा, देख सकते हैं। 1 मिनट ध्यान देंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। क्या अव्यवस्थित होता है उसको ध्यान देंगे यहाँ पर, अव्यवस्थित। तो देख सकते हैं ये जो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस है इसमें जो कण होते हैं वह व्यवस्थित रूप से होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस में अर्थात अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होता है, वस्तु होता है, उसमें जो कण होंगे अव्यवस्थित ढंग से होंगे। अब ध्यान देंगे, इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पर एक क्या है, ये अक्रिस्टलीय ठोस एक वस्तु है। अब इसके जो कण होंगे ये जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, देख सकते हैं। इसका कण बना लेते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं ये जो वस्तु है वह कैसा वस्तु है, क्रिस्टलीय ठोस है। यह जो ठोस है कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो कण होते हैं वह अव्यवस्थित ढंग से होते हैं, अर्थात ये किसी भी प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये किधर भी इधर उधर कहीं भी ये क्या होते हैं, उपस्थित कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, तो ध्यान देंगे। ऐसा क्रिस्टल जिसके कण या फिर अणु या फिर परमाणु, कुछ भी कह सकते हैं, कण कह ले ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे ठोस या फिर ऐसे क्रिस्टल जिसके जो कण होते हैं वह व्यवस्थित ढंग से उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। और ऐसे ठोस जिसके अंदर जो कण है अव्यवस्थित ढंग से उपस्थित होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर कहला दिया जाता है। अब इसके क्या होते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये क्या है, कटर है, और ये क्या है, रबड़ है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे।
क्योंकि ये जो रबड़ है वह आसानी से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। देख सकते हैं आसानी से यह क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसके जो कण होते हैं वह अव्यवस्थित ढंग से उपस्थित होते हैं, इस कारण इसके अंतर्गत क्या आते हैं, रबड़ आ जाते हैं। उसके बाद ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसके अंतर्गत क्या आएंगे, लोहा टीना जो भी है, तांबा सोना चांदी जो भी है वो आ जाएगा। तो ये जो सिक्का जो होता है यह भी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसको हम लोग आसानी से मोड़ नहीं पाएंगे, आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। अगर हम लोग इस कटर को एक हथौड़ा मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसके जो कण होंगे वह कैसे होंगे, अव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर उपस्थित होंगे। और उसी प्रकार से जब हम इस सिक्के को क्या मारेंगे, एक हथौड़ा मारेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसके जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, यहाँ पर पास और क्या होते हैं, मतलब व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो ठोस है और इसके जो प्रकार है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके परिभाषा को देख लेते हैं और इसके गुण को यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस को, इसके परिभाषा और इसके गुण को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, परिभाषा हम लोग अभी आपको बताए थे। क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें उसके अवयवी कण जैसे कि अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन हो गए, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। इसके जस्ट विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी उसके जो कण होते हैं किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसको अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर कह दिया जाता है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो क्या होता है, जिसके कण व्यवस्थित रूप से होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसके कण अव्यवस्थित रूप से होता है वह क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चलिए अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के गुण को देख लेते हैं एवं अक्रिस्टलीय ठोस के गुण को देख लेते हैं। हम लोग इसको कंपेयर करते हुए समझेंगे दोनों के गुण को, ताकि आपको इसके बीच में कुछ डिफरेंस भी याद हो जाए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसके डिफरेंस अर्थात क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर भी पूछ लिया जाएगा। तो ये जो पांचों गुण हैं एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर इसको आप अच्छे से समझ गए तो आपको ये पूरा एक क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहला गुण क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का कणों के मध्य क्या है यथेष्ट आकर्षण बल अर्थात आयनिक सहसंयोजी व धात्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात इसमें ये बल पाए जाते हैं। यथेष्ट अर्थात इसमें बहुत ही मजबूत बल पाए जाते हैं जो कि आकर्षण बल द्वारा यहाँ पर जुड़ा होता है। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस में पहला गुण क्या हो जाएगा, इसकी संरचना जो होती है द्रवों के समान होती है, अर्थात इसके जो कण होते हैं उसमें मूवमेंट की स्थिति होती है वह बहुत ही कम स्थिति होती है। इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है, देख सकते हैं इसको आभासी ठोस भी यहाँ पर कह दिया जाता है। तथा ये द्रव्यों के समान होते हैं, इसमें जो कण होते हैं वह द्रवों के समान यहाँ पर होते हैं। इसमें दूसरे देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, इसका गलनांक निश्चित होता है, तथा इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस में इसका जो गलनांक होता है वह निश्चित नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर अनिश्चित होता है, देख सकते हैं। तो देख रहे होंगे दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण, इनमें कणों की निश्चित दूरी आपस में क्या होती है, समान होती है, अर्थात इसके जो कण होते हैं वह इसके आपस में जो दूरी है वह समान होती है। कुछ इस प्रकार से आपस में जो दूरी है वह समान होती है। जबकि इसका तीसरा देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का, इसमें कणों के मध्य जो दूरी होती है आपस में असमान रूप से होती है, अर्थात इसमें जो कण की जो दूरी होती है वह आपस में असमान रूप से होती है या कहीं भी कुछ भी प्रकार से उपस्थित हो सकता है, इसी को बोला गया है। चौथा क्या है, यहाँ पर चौथा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का कम बल लगाने पर यह उसे आसानी से सहन कर सकते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को थोड़ा सा बल देंगे तो आसानी से टूट जाएगा, अर्थात कम बल लगाने से यह नष्ट हो जाता है, देख सकते हैं। अगर हम लोग लोहा को, सोना चांदी को कम बल लगाएं तो वह आसानी से सहन कर लेगी, जबकि जो कांच होता है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, या किसके अंतर्गत आते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें हम लोग थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो आसानी से नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस का पांचवा गुण यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी निश्चित ज्यामिति व आकृति होती है, देख सकते हैं इसकी जो आकृति व आकार होता है निश्चित होता है, जबकि इसकी निश्चित ज्यामिति व आकृति नहीं होता है, देख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का जो आकृति होता है वह निश्चित नहीं होता है। एवं क्रिस्टलीय ठोस का हम लोग उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं,
सोना हो गया, चांदी हो गया यहाँ पर, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, लोहा ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तांबा देख सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, और क्या आ गया यहाँ पर, प्लास्टिक और कांच हो गया। और क्या होते हैं यहाँ पर, प्लास्टिक हो गए, कांच हो गए, रबर हो गया यहाँ पर, रबर। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जो सोना चांदी लोहा तांबा आदि होते हैं, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग ठोस एवं उसके प्रकार को एवं उसके गुण को आसानी से परिभाषा और फिगर सहित समझ चुके हैं। आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो सेशन है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा कि ठोस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर से छोड़ दीजिएगा कि आपको ये जो टॉपिक है वह समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर क्या बदलाव करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।